श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां श्रीकामुखी दक्षिणेश्वर दामोदर काश्मीते नमः। सत्संग क्रम में आज रामचरितमानस पे चर्चा है। यह रामचरितमानस जितना विशाल है उतना ही काव्य की गुरुता के से भी पूर्ण है। जब से इस भूतल में प्रकाशित हुआ तब से आज तक इतने ही विज्ञजन निज निज मत के अनुसार टीका टिप्पणियाँ निज आत्म सुख एवं अनभिज्ञ जनों के सुलभात किए, तथापि इसका आशय अध्यावधि पूर्ण करने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भवभंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। वही राम नामामृत श्री तुलसी जी के मुखारविंद रूपी बादल से रसमय कथामृत वृष्टि होकर भरे सुमानस सुथल थिराना, और भरकर भयो हृदय आनंद उछाहो, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभा प्रवाहो। मन से उमड़कर बेहद रूप से प्रेम और आनंद रूप में प्रवाहित हुआ है। चली सुभग कविता सरिता सो, चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल यस जल भरिता सो। कविता रूपी नदी प्रवाहित हो चली जिसमें यही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तथा यही महा रघुपति नाम उदारा, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री राम नाम तथा सीताराम का पवित्र पावन उज्जवल यश रूपी जल भरपूर है, जिसका सारांश है श्री राम नाम। अतः यदि श्री नाम से प्रेम हो जाए तो वह प्रेम मानव को पाताल फोड़कर निकाल ले जाता है। प्रेम का उन्माद सबसे परे है। राम ही केवल प्रेम पियारा, तथा सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। अर्थात राम जो पतित पावन तारक महामंत्र है और वेद पुराण श्रुत स्मृत का सार है। महामंत्र जो जपत स्महेशु, अर्थात रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संगीतम। ब्रह्म स्वरूप श्री राम नाम ही परम जाप्य है। वही जीव को संसार सागर से तारने वाला है। राम तारक महामंत्र है, जिसको श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखकर जब संशोधन किए तो सबका सारांश यही कहा। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रांत कारकाः, एकैव परो मंत्रो रामेत्यक्षरद्वयम्। 18 पुराणों में 7 करोड़ महामंत्र लिखे हैं, परंतु सबका सार 2 अक्षर राम नाम ही परात्पर परम मंत्र है। अतः अपना और आत्मा कल्याण चाहते हैं तो राम भजे हित होई सब ही का, राम भजे हित होई सब ही का। श्री राम नामाखिल मंत्रम बीजम संजीवनम चेद हृदय प्रविष्टम। हलाहलं वा पलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विपतां कुतोऽस्मि, कृते विशतां कृतोमिः। अखिल यंत्रों का बीज श्री राम नाम जिसके हृदय में प्रविष्ट हुआ है, वे ही अमर प्राप्ति करके चिरंजीवी हैं। हलाहल प्रलय काल का दावानल अथवा मृत्यु के मुख में प्रवेश होते हुए भी कालौ सन्मुखो गयो खाई, काल के सन्मुख होते हुए भी किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है। इसलिए निवृत्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। प्रकृति मार्गम निरता अविद्या वशवर्तिनः, यथा
पुत्र कलत्र धरा धन धाम, पुत्र कलत्र धरा धन धाम, सभी हमने निज हाथ बनाया। जीवन मृत्यु संयोग वियोग, जहाँ तक है ममता जग माया। मैं लखता हंसता तब था, हंसता जब था जग जाल पर आया। भैरव जाल बना कर क्यों इनमें हमने निज जीवन हाथ फंसाया। और नृत्य मार्ग नृता वेदार्थ विचार का अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा इंद्रिय निग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञान होने के उपरांत वैराग्य, उससे परे अविरल भक्ति विशुद्ध तब, अविरल भक्ति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जो गाओ। अजहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। अविरल भक्ति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जो गाओ। अजहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। अर्थात प्रेम भक्ति है, निष्काम प्रेम से प्रेम भक्ति दृढ़ होती है। जो साधना तीर सिद्ध प्रेमा भक्ति भगवान कृपा से ही प्राप्त होती है। तब सुख स्वरूप रघुवंश मणि, तब सुख स्वरूप रघुवंश मणि प्राप्त होते हैं। अतः शक्ति ज्ञान आनंद के अनंत शाश्वत स्रोत उस परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा श्री राम जी के पावन चरणों में, जिसे विभिन्न धर्मावलंबी अपनी अपनी भावना और मान्यता के अनुसार विभिन्न नाम अथवा रूप के माध्यम से पुकारते हैं, तथा जिसकी सत्ता से ही समस्त विश्व एवं प्राणी मात्र की गतिविधियाँ संचालित हैं, और जिनके चरणों के निरादर के फलस्वरूप ही समस्त मानव जाति नाना प्रकार के दुख शोक रोग भय व क्लेशों से आक्रांत है, एवं जिसके चरणाविंदों में अनुराग के जागरण से कोई भी मानव उन कष्टों से अनायास ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और यह उसके कल्याण का सुगम मार्ग है। यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। मानव जीवन की प्रमुख समस्याएं हैं, शरीर में पहला रोग है, दूसरा इंद्रियों में थकावट व कमजोरी, तीसरा मन में चिंता, चौथा अशांति और निराशा, तीसरा मन में चिंता अशांति और निराशा, चौथा बुद्धि में भ्रम अपमान विवेक अर्थात अज्ञान, पांचवा अहम में द्वैत व वियोग की पीड़ा, छठा चित्त में चिड़चिड़ापन एवं भक्त से विमुखता। मानव प्रत्येक दुख का कारण अपने को छोड़कर किसी अन्य को ही मानते हैं, और कष्टों से निकलने की बजाय उनके दुष्चक्र में और गहरे धंसते चले जाते हैं। अपनी भूल को दोष देने की बजाय वे काल भाग्य व देव को ही दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, पर यह दोषारोपण मिथ्या है। जैसे विचार उसी के अनुसार कर्म, और उसी के अनुसार उस कर्म के परिणाम उपस्थित होते हैं। केवल कार्य के बाहरी स्वरूप के आधार पर कर्म का फल नहीं होता। विचार कण ही वह बीज है जो कालांतर में उसके वृक्ष व उसकी फसल रूपी परिस्थिति के रूप में प्रत्येक के सामने उपस्थित होते हैं। अतः ईश्वरीय साधना में सावधानी की पहली आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को स्वाभाविक ही दिल दिमाग और दृष्ट अर्थात हृदय मस्तिष्क हाथ अर्थात भावना विचार एवं क्रिया और हेड हैंड ये तीन केंद्र प्राप्त हैं। दिमाग में व्यक्ति कुछ जानता है जिसे धारणा कन्विक्शन कहते हैं, वह शरीर में सबसे ऊपर स्थित है। दिल में आदमी कुछ मानता है जिसे मान्यता कहते हैं, यह भावना का केंद्र है जो विश्वास धारण करता है। हाथ से व्यक्ति कुछ करता है जिसे क्रिया कहते हैं, और इन तीनों को जो संबंध प्रभाव होता है उसे अनुभूति कहते हैं। भोजन जो है वो शक्ति देता है, वह दिमाग में धारणा है। ये दिमाग में धारणा है कि भोजन शक्ति देता है, नहीं खाएंगे तो काम नहीं होगा, या दिल में मान्यता है। भोजन करना या हाथ से क्रिया है, भोजन करके शक्ति प्रतीत हुई या अनुभूति हुई। मनुष्य की प्रत्येक सुख अथवा दुख की अनुभूति के मूल में उसकी कोई न कोई धारणा व मान्यता अवश्य ही होती है,
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो भी क्रिया करता है वह कुछ न कुछ जानकर या कुछ न कुछ मानकर ही करता है, बगैर उसके तो क्रिया होना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रमुख बात यह है कि धारणा और मान्यता में परिवर्तन हो, उसके बाद तदनुकूल साधना प्रणाली अपनाई जाए, तभी वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात ईश्वरीय साधना में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह समझने होगा कि बगैर धारणा की भ्रांति मिटाए अथवा मान्यता की अपूर्णता दूर किए यदि केवल क्रिया परिवर्तन के आधार पर सफलता की आशा रखी तो यह दुराशा और मृग मरीज का सिद्ध होगी। इसलिए गलत धारणा को इतना मान्यता को या पूर्णता को दूर किए बिना सफलता संभव है। श्री रामचरितमानस में जो दो दुखों का कारण बाहर मानता है उसे विषयी कहते हैं, और जो भीतर मानता है उसे साधक कहते हैं। दुख दोनों के जीवन में होता है। अर्थात जो दुख का कारण श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि दुख का कारण जो बाहर मानता है उसे विषयी कहते हैं। विषयी दुख का कारण शरीर के बाहर मानता है, और जो साधक होते हैं वह दुख के कारण भीतर मानते हैं। दुख दोनों के जीवन होता है, पर विषयी दुख का कारण बाहर मानकर उन्हें दूर करने का असफल प्रयास करता रहता है। वहीं साधक दुखों का कारण अपने दोषों को मानकर योजनाकार अपने दोषों को मिटाकर अस्थायी रूप से सुखी हो जाता है। उसके जीवन में फिर दुख नहीं रह जाता। इसी को सिद्ध कहते हैं। इस प्रकार वह साधक अपने पथ प्रदर्शक की बताई हुई बातों में विश्वास करके अपने हृदय की मान्यता को तत्काल अपने पथ प्रदर्शक की बताई हुई बातों में पूर्ण विश्वास करके अपने हृदय की मान्यता को तत्काल पूर्ण कर लेता है। वह कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्वयं भी साक्षात्कार व अनुभव प्राप्त करता चला जाता है। उसकी यह मान्यता दृढ़ होती है कि एकमात्र भगवान से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उनसे ही शक्ति प्राप्त होती है, उनसे ही आनंद प्राप्त होता है और उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। एकमात्र भगवान ही अपना है, उसी से मदद प्राप्त होती है तथा उनकी कृपा से ही प्रेम व भक्ति प्राप्त होते हैं। और यह भक्ति तात अनुपम सुख मूला सभी सुखों की जड़ है। एक परमेश्वर की अखंड सत्ता ही शरीर में जीवनी शक्ति, मन में आह्लादनी शक्ति, बुद्धि में चेतना शक्ति एवं अहम में प्रेमा शक्ति एवं चित्त में अविरल भक्ति शक्ति के रूप में प्रकट है। तथा उनकी यह भावना दृढ़ हो जाती है कि भगवान ही संसार रूपी रंगमंच पर स्वयं विभिन्न रूप में प्रकट होकर अपने लीला रूपी नाटक का अभिनय कर रहे हैं। फिर ऐसे साधक शरीर में जीवनी शक्ति को उपवास के द्वारा और मन में आह्लादनी शक्ति को सेवा व वितरण के द्वारा, बुद्धि में चेतना शक्ति को ध्यान व स्मरण के द्वारा व अहम में प्रेमा शक्ति को आत्मसमर्पण के द्वारा तथा चित्त में अनवरत नाम भजन के द्वारा पराभक्ति शक्ति जागृत करके इसी मानव जीवन में शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद, बुद्धि में अखंड ज्ञान, हम में अखंड प्रेम एवं चित्त में प्रेमा भक्ति रूपी रसों का आश्वासन तथा मृत पान करके धन्यवाद कृत हो जाते हैं। यही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ज्ञानी जानकर मान लेता है, विश्वास मानकर जान लेता है। भगवान के प्रति प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, अनुभव रूप है। वही श्रेष्ठ भक्ति करता है जो श्रेष्ठ प्रेम करता है। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा सब कुछ प्राण। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा सब कुछ प्राण। सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह है सच्चा ज्ञान। सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह है सच्चा ज्ञान। ईश्वरी प्रेम शौत की तरह दूसरे का चित्त नहीं सह सकता। यह सच्चा प्रेम प्रबल हुआ तो सारी सांसारिक वासनाओं को भगा देता है।
नहीं तो परास्त होकर स्वयं हृदय मंदिर को छोड़कर चला जाता है। हृदय में जगह होती ही प्रेम समावे। हृदय में जगह हो तो प्रेम समावे। जहाँ इसके शत्रुओं का राज हो और निरंतर उनका कोलाहल मचता रहता हो, वहाँ बेचारा प्रेम जाकर क्या अपना सिर फोड़ेगा। प्रेम हटा देता दूरी को, प्रेम मिटा देता व्यवधान। प्रेम हटा देता दूरी को, प्रेम मिटा देता व्यवधान। प्रेम भुला देता प्रपंच सब, प्रेम भुला देता प्रपंच सब। प्रेम मिला देता भगवान, प्रेम मिला देता भगवान। प्रेम हटा देता दूरी को, प्रेम मिटा देता व्यवधान। प्रेम भुला देता प्रपंच सब, प्रेम मिला देता भगवान। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री